बेवरेज रिपोर्ट्स के दम पर जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि इंडियन गैस सेक्टर पर अभी भी उनका नजरिया कंस्ट्रक्टिव है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो गेल, आईजीएल यानी इंद्रप्रस्था गैस और एमजीएल उनके टॉप पिक्स है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। उनका मानना है कि कंसोलिडेशन हो सकता है और कंसोलिडेशन के चलते लिस्टेड जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फायदा हो सकता है। गेल और सीजीडीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा और जीएसटी में भी ऑयल एंड गैस सेक्टर आ सकता है, जिसके चलते भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फायदा हो सकता है। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर। इसके अलावा सिटी की रिपोर्ट कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी आई है। इधर भी उन्होंने कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दिए हैं। एचयूएल उनका टॉप पिक है स्टेपल सेगमेंट से। जीसीपीएल, ब्रिटानिया और होनासा कंज्यूमर पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा बिकवाली की राय वाले स्टॉक्स की बात करें तो कोलगेट इंडिया, डाबर और यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये 3 स्टॉक्स पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। उनका मानना है कि फोकस गवर्नमेंट का अब रूरल पॉलिसीज पर होगा, जिसके चलते कई सारे कंपनीज को फायदा हो सकता है। लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके मार्केट शेयर बढ़ सकते हैं, जिसके चलते एचयूएल, जीसीपीएल, ब्रिटानिया और होनासा कंज्यूमर पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट हो सकता है और वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ भी ये कंपनीज रिपोर्ट कर सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स पर जो सिटी ने दिया है। इसके अलावा एल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। याद रखें कल लिकर स्टॉक्स फोकस में थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, सुला, रैडिको खैतान जैसे कुछ स्टॉक्स में 4 से 8% की तेजी दिखी और अब सिटी की रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि रेगुलेशंस फेवर में हो सकते हैं अल्कोहल कंपनीज के लिए, स्पेशली आंध्र प्रदेश में जहां स्टेट इलेक्शंस हुए थे और अब एनडीए की गवर्नमेंट आई है। तो उनका मानना है कि जो पॉलिसीज है वो फेवरेबल हो सकती है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं और जो रिटेल आउटलेट्स में लिकर बिकता है उस पर भी पॉलिसीज काफ़ी फेवरेबल हो सकते हैं, जिसके चलते उनका मानना है कि आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड ब्रूअरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स को 5 से 6% रेवेन्यू आंध्र प्रदेश से आता है, तो इन दोनों ही कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि एमएससीआई अगस्त के महीने में जो रिव्यू होगा एमएससीआई इंडेक्स में, उसमें एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ सकता है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनका मानना है कि लाइकली है, पॉसिबल है, हाई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। और अगर एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ता है तो सिग्निफिकेंट इनफ्लोज दिख सकते हैं। 3 से 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के इनफ्लो एचडीएफसी बैंक में दिख सकते हैं। इसी के चलते कंपनी को फायदा हो सकता है। 30 जून के पहले अगर इन्वेस्टर्स पोजीशन करते हैं अपने आप को एचडीएफसी बैंक में, तो उसके चलते भी फायदा होगा। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर पर। याद रखें पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स के चलते आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन मार्जिन प्रेशर्स अभी भी कंटिन्यू हो सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। इन्फोसिस को उन्होंने टॉप पिक रखा है आईटी सेक्टर पर, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो वो अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है वर्सेस हिस्टोरिक एवरेजेस। लेकिन तो अनसर्टेनिटी अभी भी है, लेकिन इन्फोसिस उनका टॉप पिक है। लास्ट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं, जहां जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि मोदी गवर्नमेंट अब अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस कर सकती है, तो जो भी कंपनीज है अफोर्डेबल हाउसिंग रिलेटेड उनको फ़ायदा हो सकता है। कंपनी का नाम आवाज़ हाउसिंग फाइनेंस है, होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस है, तो इन सब कंपनियों जो रूरल हाउसिंग के रिलेटेड है उनको फ़ायदा हो सकता है। तो आवाज़ और होम फर्स्ट पर उनका बुलिश नज़रिया है और कैनफिन होम पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लास्ट में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी करेक्शन दिखा है। तो गोल्डमैन सैक्स की राय है कि करेक्शन जो दिखा है उसके चलते अब खरीदारी के मौके बनते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय दी है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है।
इसके अलावा एनबीएफसीज की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय दी है। तो पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन दिखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज में, उससे अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भी आई है।